सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं ओकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द प्रक्षालित सकल भूत कल्पूतर कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरतुनोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः सकल कलशबिन्दुंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकशावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते। कल बताया गया था उचित समय पर सब पात्र के लिए दिया गया थोड़ा सा भी दान उत्तम भूमि में पड़े हुए पट के बीज के समान छाया रूपी महान वैभव के साथ फलता है। जैसे पट का बीज छोटा रहता है लेकिन योग्य भूमि पर उसका वपन किया जाता है तो विशाल घना छायादार झाड़ बनकर के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से योग्य पात्र को सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान हमारे लिए बहुत फलदायी होता है। तुम्हारा फिर थोड़ा देना है पट के बीज के समान थोड़ा सा दान देंगे तो इतना फलेगा। इसकी महिमा बतलाई जा रही है। थोड़ा भी दान बहुत फल को देता है। अब थोड़े की महिमा थोड़े की पहचान सबके लिए अलग अलग होती है। जिसके पास 1 रुपया है उसके लिए थोड़ा कितना 10-5 पैसा। जिसके पास 100 रुपए है 10-5 रुपए। 1000 रुपए के लिए जिसके पास 1000 रुपए है 150 रुपए। और जिसके पास 10,000 है 1,500। जिसके पास लाख रुपए हैं
है? उसके लिए 10-5 हजार, और जिसके पास करोड़ है 5-10 लाख उसके लिए थोड़े हैं, और जिसके पास अरब है, अरब है 10-5 करोड़ उसके लिए थोड़े हैं, जिसके पास खरब है उसके लिए 10-5 अरब थोड़े हैं। तो ये थोड़े की संख्या उसकी हैसियत के अनुसार भिन्न भिन्न होती है ना। ये धन की अपेक्षा से बतलाया गया है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर अल्पम अपि दानम कहा है। अल्प दान का मतलब ये है कि उसकी शक्ति के अनुसार, शक्ति तस त्याग, शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से बढ़कर के भी नहीं करना। ये दान की विधि आचार्यों ने हमारे लिए बतलाई है। जो त्याग की बात आती है, 16 करण भावना में शक्ति तस त्याग कहा था, और पर्यूषण पर्व में भी उत्तम त्याग आया था, और यहाँ पर भी त्याग की बात कर रहे हैं। थोड़ा भी वह त्याग, थोड़ा भी दान विशेष फल को देता है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा देना है? शक्ति प्रमाण, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण देना चाहिए। और ये दान आप देकर के किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं? कोई हम एहसान कर रहे हैं, नहीं, ये अपने आप के ऊपर आप एहसान करते हो। वह पाप बहुत सारे कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बन जाता है। पाप कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बन जाता है दान। सबकी रुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। किसी को दान में आनंद आता है, किसी को भोजन में आनंद आता है, किसी को स्वाध्याय में आनंद आता है, किसी को वैयावृत्ति में आनंद आता है, गुरुओं की सेवा करने में आनंद आता है, किसी को उपदेश सुनने में आनंद आता है, और किसी को सब में आनंद आता है। ये दान की महिमा बतलाने के लिए कहा गया है कि थोड़ा सा भी दान महान फल को देता है। थोड़ा दान तो ऐसा नहीं कहा गया। ये महिमा, कितनी महिमा है इस दान की, इसके माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हमको बतलाया है। अब वह जो दान है वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो प्राय करके तो दान के 4 भेद बतलाए गए हैं, और यहाँ पर भी 4 भेदों का वर्णन किया गया है। लेकिन प्रचलन में प्राय करके आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 भेद बतलाए जाते हैं। लेकिन आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आहार दान, औषधि दान तो ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन आगे की जो 2 दान है उसमें एक लिखा उपकरण दान और चौथा आवास दान। तो इससे ऐसा लगता है जो उपकरण दान है वह विशाल है। ज्ञान दान में मात्र आप ज्ञान का उपकरण शास्त्र दान करते हैं। उपकरण दान में शास्त्र दान भी आ जाता है, पीछी का दान भी आ जाता है। संयोगकरण के रूप में पीछी देते हैं, दान करते हैं, और संयोगकरण के रूप में कमंडलू भी आ जाता है। और जो भी आवश्यक है, जैसे आपने टेबल रख दी, स्टैंड रख दिया, पाटा रख दिया, ये जो भी आवश्यक है वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ज्ञान दान में मात्र ज्ञान का उपकरण ही आता है। और जो आवास दान रखा है, आवास दान की अपेक्षा अभय दान जो शब्द है वह बहुत विशाल लगता है। लेकिन आवास दान किसके लिए है? जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर है, उनके लिए आवास दान देना। आवास होगा तभी तो रुकेंगे। आजकल चतुर्थ काल के समान तो शरीर की शक्ति नहीं है, तो जंगल में जाकर के कहीं भी रुक जाए,
और आचार्यों ने मना भी किया है। पूर्वाचार्यों ने कहा इस समय जंगल में नहीं रहना, ऐसा आचार्यों का आदेश है। तो नगर में रहना पड़ता है, गांव में रहना पड़ता है, तीर्थ क्षेत्रों पर रहना पड़ता, तो कहाँ रहेंगे? आवास में रहेंगे। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर आवास दान का भी उल्लेख आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किया है। अब उन्हीं के शब्दों में पुनरुच्चारण करते हैं। उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः आहारौषधयोरप उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः चतुरस्राः शब्द का प्रयोग किया है। चतुरस्रा कर दे रहे हैं जो चार ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनत्रय ज्ञान के धारी हैं, ऐसे गणधर देव आहार औषधियो, आहार दान, औषधि दान च यानी और उपकरणावास योरपि, उपकरण दान और आवास दान, दानेन इनको चारों को दान से वैयावृत्यम, वैयावृत्य को चतुरात्मत्वेन चार प्रकार का कहते हैं। ये विशेषता है कि यहाँ पर दान के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वैयावृत्य नाम दिया है। क्या? हाँ, वैयावृत्य शब्द से कहा गया है। क्या कहा? वैयावृत्त के भेद का वर्णन करते हैं। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, पीछी कमंडलु शास्त्र आदि, और आवास जिसको वसति का भी कहते हैं, इसके दान से वैयावृत्त को ज्ञानी जन चार प्रकार का कहते हैं। अब आप लोग कभी मत कहना कि हम महाराज की वैयावृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आहार दान को भी वैयावृत्ति कह रहे हैं, औषध दान को भी वैयावृत्ति कह रहे हैं, और उपकरण दान को भी वैयावृत्ति कह रहे हैं, और आवास दान का नाम भी वैयावृत्त है। कैसे? थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य हमेशा कहते थे कि आहार को ही औषधि बनाओ। सबकी गाड़ी अलग अलग है, दुनिया में कई प्रकार की गाड़ी होती है, कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई घास रेट से, घास रेट समझते हैं? हाँ, से चलती है, और कोई गैस से चलती है। तो सबकी गाड़ी अपनी अपनी अलग अलग है। किसकी गाड़ी किससे चलती है उसे चलाओ। सबकी गाड़ी अलग अलग है। तो आहार भी औषधि, आहार को औषधि बना करके सेवन करो। ये ज्ञान भी आचार्य ने दिया। कौन सा समय है? गर्मी का समय है कि सर्दी का समय है
कि बारिश का समय है, सर्दी के समय जठराग्नि तीव्र होती है, तीव्र होती है। उस समय का भोजन अलग होता है। गर्मी के समय शीतल पदार्थ ज्यादा लिए जाते हैं। बुंदेलखंड में औरिया, आम का पना, ताक है। और बरसात के समय जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उस समय हल्का भोजन दिया जाता है। तो ऋतु के अनुसार कब कहाँ कैसे देना, इसका विचार भी किसको रहता है? श्रावक को रहता है, रहना चाहिए। और उसके अलावा देश कौन सा है? कई प्रकार के देश होते हैं। आपका देश तो एक ही है, यही रहते हैं, लेकिन साधु एक स्थान पर नहीं रहते। अब ऐसा स्थान भी रहता है जहाँ पर बारिश बहुत होती है। कर्नाटक में एक इलाका ऐसा है, और कोल्हापुर के आगे में 50 किलोमीटर आगे राधा नगरी, इतनी बारिश, इतनी बारिश, कितनी बारिश, वहीं पर जाकर के देखो। और जाके हमारे संघ के पाय सागर मुनि महाराज है, और कर्नाटक में इतनी बारिश के कहते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल, झड़ी लगती है। और वहां का भोजन है चावल, रोटी भी चावल की, दलिया भी चावल का, उपीट भी चावल के, लाडू भी चावल के, हलवा भी चावल, जो कुछ चावल। और इस तरफ गए, हरुद्री साइड में गए थोड़ा, और उधर गोंजार यानी मक्का, सांगली कोल्हापुर साइड गए तो ज्वार, उत्तर भारत में गए तो गेहूं। तो सब जगह का अलग अलग रहता है। तो वो सब विचार करके ऋतु कौन सी है, देश कौन सा है, और शरीर की प्रकृति क्या है, इस सब का विचार करके आहार पानी ग्रहण किया जाता है। समझा रहा? हाँ। तो आहार दान भी औसत वैयाव्रत है। एक बार ले लिया तो महाराज के लिए 24 घंटे के लिए वह गाड़ी चलती है, काम करती है। अब सामायिक करना है, उपदेश देना है, विहार करना है? और क्या करना है? जो भी आवश्यक है उनका पालन करना है। तो बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलती नहीं। अब भैया ये बात अलग है, किसी को 2 दिन के बाद कोई गाड़ी पेट्रोल लेती है, किसी को प्रतिदिन लेना पड़ता है, किसी को 8 दिन में एक बार डालो तो काम चल जाता है। पहले के मुनि महाराज 1 महीने में एक ही बार में उनका काम चलता था, लेकिन एक बार से ज्यादा नहीं मिलेगा, इस शर्त है। क्या? एक ही बार 24 घंटे में एक ही बार पेट्रोल, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उसमें काम चलाना है। तो आहार भी बहुत बड़ी वैयाव्रत है। हम वैयावृत्ति नहीं कर सकते। सबसे बड़ी वैयावृत्ति तो आप लोग यानी महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं ताली नहीं हो जाएगी। हम हमारे लिपेश में तो इसके माध्यम से ही गाड़ी चलती, सबसे बड़ी वैयावृत्ति। औसत दान, इसको भी वैयावृत्ति कहा है। औसत कौन तैयार करता है? जो पथ्य है उसको कौन तैयार करता है? महिलाएं तैयार करती हैं। पहले वैद्य वगैरह बताइए, काढ़ा है, ऐसे देना, ये देना, वो तो कौन करेगा? पुरुष क्या करेंगे? वो लेकर के ऐसे वैद्य बताए उनको दे देंगे। तैयार कौन करेगा? महिलाएं। कौन सी क्या रोग है महाराज को, क्या तकलीफ है, उस हिसाब से महिलाएं पथ्य का, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है,
क्या औषधि सबका विचार करके ये कार्य करते हैं, लेकिन करते हैं तो कैसे करना चाहिए कि किसी को पता न चले। ढोल पीट करके नहीं करना है, ढोल बजा के। हमने देखो महाराज के लिए भैयावती की औषधि लाई किया, बताना नहीं किसी को, कर्तव्य है, लेकिन उसको बता करके नहीं करना। हाँ, यदि कोई पूछता है, अगर आपको जानकारी है कैसे करना चाहिए, तो हाँ उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन मैंने किया ऐसा करके अभिमान नहीं करना चाहिए। तो औषधि दान के द्वारा भी वैयावृत्ति होती है। भाव, आहार दान के समय भी भाव, और औसत दान के समय भी भाव। जो भाव हमारे जितने निर्मल रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उतने ही हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। एक बात याद आ रही है, ब्रह्मचारी अवस्था में 1998 में मध्य प्रदेश के सागर शहर में चातुर्मास हुआ गुरु जी के साथ में। जो भावों की बात है, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन भावों की बात है। एक ही परिवार है, चौकी तो बहुत रहते थे, खाली जाते थे, और उस घर में दो जो महिला है, उसी घर की, एक ही घर की दो महिलाएं हैं। 2-4 बार उनके बुला करके लेके गए आहार के लिए। तो जब वो दूध देते हैं, गिलास में दूध देते हैं, तो एक जो महिला थी वह दूध देते समय उंगली से जो दूध के ऊपर साय है उसको गिलास की तरफ ढकेलती थी। हमने 4-5 बार आहार हुआ तो परोसती मिली, और जो दूसरी महिला थी उसी उंगली से मलाई को अपनी तरफ खींचती थी। मलाई समझते ना, उंगली दोनों चला रही, एक ही घर की महिला है। देखो इनके भाव कैसे हैं, उनकी बुराई नहीं, लेकिन भावों की चर्चा। दूध देते समय भगवानी से जब गिलास में दूध डालते हैं तो मलाई को गिलास में डालती थी, उसकी तरफ खिसकाती थी, और दूसरी महिला समझ में आ रहा? आप किधर खिसकाते हो? तो ये अपने अपने भावों के अनुसार एक फल की प्राप्ति होती है। आहार दान भी औषधि हो गई, और आहार दान भी वैयावृत्ति हो गई, और औसत दान भी वैयावृत्ति हो गई। तीसरा दान कौन सा है? उपकरण दान। उपकरण पीछे दिया आपने, इससे महाराज क्या करेंगे? जीवों की रक्षा करेंगे। जीवों की रक्षा होगी, ये भी वैयावृत्ति हो गई। कमंडल दिया शुद्धि के लिए, ये भी वैयावृत्ति हो गई। शास्त्र दान दिया, ये भी वैयावृत्ति हो गई। महाराज को अब देखो, डॉक्टर ने बताया झुकना नहीं, गर्दन को झुकाना नहीं, क्या बोलते इसको? आपको भी है, गर्दन झुकाना नहीं। तो भाई को सर में ला करके रख दिया, जिससे महाराज को झुकना ना पड़े, ये भी वैयावृत्ति हो गई। वैयावृत्ति हुई कि नहीं? हाँ, वही तो उन्होंने बताया, आप लेकर के आए, दोनों की वैयावृत्ति हो गई। अब अंधेरा है, आपने प्रकाश कर दिया, ये वैयावृत्ति हो गई। बारिश में महाराज जी जा रहे हैं और आपने क्या किया? छतरी लेकर के आ गए, अथवा धूप में लगे महाराज जी को छतरी लेकर के आए, ये भी वैयावृत्ति हो गई। वैयावृत्ति के बहुत भेद है। आंखों की रोशनी कम है तो चश्मा ला करके दे दिया महाराज जी को, ये भी वैयावृत्ति हो गई। सुने कि नहीं? हाँ,
महाराज को ठंडी का समय है, ठंडी न लगे इसलिए ऐसा स्थान दे दिया, अथवा सब बंद करके पैर, जिससे महाराज को ठंडी न लगे। ये भी वयोवृत्ति हो गई। गर्मी के समय ऐसा स्थान दिया जिससे थोड़ी सी हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, ये भी वयोवृत्ति हो गई। हाँ, वही पेन से लिखने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वो सहयोगी जब बनते हैं, जिस निमित्त को लेकर के वह सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। वैसे शास्त्र में मूल रूप से 3 ही उपकरण का वर्णन है। क्या? 3 ही उपकरण बतलाए हैं। संयोगकरण पीक्षी, ज्ञानोपकरण शास्त्र और शुद्धि का उपकरण शौचोपकरण कमंडल। ये 3 ही बतलाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम प्रतिक्रमण पाठ करते हैं तो उसमें इस प्रकार से वर्णन आता है। आदान निक्षेपण शक्ति का वर्णन, तो मणि का वर्णन आता है। तो हो सकता है उस समय जो प्रकाश के लिए मणि, जिससे प्रकाश आता है, इसलिए मणि भी लगती हो संघ में, क्योंकि संघ है, साधु संघ है। कभी किसी की संलेखना चल रही है, कोई बीमार है, अंधेरा है, तो हो सकता है उस समय क्या परिस्थिति हम नहीं कह सकते। मणिम्बा, पीठम्बा, शास्त्र रखने का पीठ, बहुत सारी उसमें नामोल्लेख आता है। ये सब वैयावृत्ति कहलाता है। उपकरण दान भी वैयावृत्ति हो गया। अब चौथे नंबर का है आवास दान। आवास मतलब निवास, जहां महाराज रुकते हैं उसका नाम आवास है। तो आवास दान भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती है। आवास व्यवस्थित होगा जहां पर प्रकाश हो, ऐसी जगह रोकिए महाराज में अंधेरा है, मच्छर घूम रहे चारों तरफ, जहां प्रकाश हो, सामायिक स्वाध्याय आदि महाराज जी का अच्छे से हो सके, और कुछ लोग आए, जो आए उनको भी दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था हो। ये सब श्रावक का विवेक होता है, और इस विवेक से जब करता है तो आवास दान भी वैयावृत्ति बन जाती है। और आगे तो पहले बताया था, पैरों का दबाना, सिर दबाना है। गर्मी का समय है तो क्या, किसका उपयोग करना, सर्दी का समय तो किसका उपयोग करना, कौन सा तेल लगाना, ये सब विवेक पूर्वक श्रावक अपनी वैयावृत्ति करता रहता है। और ये वैयावृत्ति अंतरंग तप के अंतर्गत रखा है। सुनिए, वैयावृत्ति को अंतरंग तप में लिया है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। कितना महत्व है सोचो। तो आचार्य समंत स्वामी की विशेषता है, उन्होंने ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान लिखा है और अभय दान के स्थान पर आवास दान लिखा है। वसति का दान बोलते हैं, उसको वसति का बोलते हैं। सोचो, विचार करो, वहां पर महाराष्ट्र में और उधर पश्चिम महाराष्ट्र में थे, सांगली जैसलमेर की तरफ, तो कुछ बूढ़ी महिलाएं कुछ भजन बोलती थी। उसका भाव मराठी में था कि जो आहार दान देता है वो उसे भोगों की प्राप्ति होती, भोग सामग्री मिलती। उसमें आया था ना, दाना भोगा शब्द आया था, उसी को भजन में रखा है। आहार दान देता है वो कभी भूखा नहीं रहता है, और औषधि दान देता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता। और बीमार पड़ भी जाए, महाराज हम तो देते हैं फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। हम देते हैं फिर भी बीमार पड़ते हैं। भीम 5 पांडव में भीम आते हैं दूसरे नंबर के,
हाँ? भगवान से पूछा कि भगवान इस जीव को ऐसा बलिष्ठ शरीर क्यों मिला है? इतनी शक्ति दिखाते कि पेड़ के पेड़ उखाड़ देते। तो भगवान ने कहा इस जीव ने पिछले जीवन में साधु जनों की वैयावृत्ति की थी और उसके फल से इस जीवन में उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। समझे? हाँ। जो वैयावृत्ति है ये दो प्रकार की, आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के चारित्र चूलिकाधिकार में इसके दो भेद किए, एक सावध्य वैयावृत्ति और दूसरी निर्वध्य वैयावृत्ति। तो सावध्य वैयावृत्ति करना ये श्रावक का धर्म है और निर्वध्य वैयावृत्ति करना ये साधु का धर्म है। साधु भी वैयावृत्ति करते हैं, एक साधु दूसरे साधु की वैयावृत्ति करते हैं। अब वैयावृत्ति जिनकी की जाती है उनके कितने भेद हैं? इसके लिए तत्वाश्रुत में एक सूत्र आता है, आचार्योपाध्याय तपस्वी शेष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञान, शायद 10 भेद हो जाते हैं। ये सब वैयावृत्ति के पात्र कहे गए हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है जो सावध्य वैयावृत्ति, सावध मतलब जिसमें जीव हिंसा होती हो, वह सावध्य वैयावृत्ति कहलाती है। तो ये मुनि महाराज नहीं कर सकते। मुनि महाराज तो निर्बद्ध वैयावृत्ति करेंगे क्योंकि उनका सावध्य का त्याग है। और जिस महाराज को सिकाई करना है, अग्नि जलानी पड़ी, कौन करेगा? श्रावक करेगा। आहार में कुछ पत्ते बनाना, काढ़ा वगैरह बनाना कौन करेगा? श्रावक करेगा। और भी इस प्रकार की जो वैयावृत्ति होती है, कोई मान लो पेड़ की छाल कुछ लेप वगैरह करना कौन करेगा? ये श्रावक करेगा। ये श्रावक का धर्म है। मुनि महाराज ये सब कार्य नहीं कर सकते, ये श्रावक का धर्म है। श्रावक अपने विवेक से, वेद आदि के परामर्श से वह कार्य बहुत कुशलता पूर्वक करता रहता है। एक बार शायद 2011 की बात हो सकती है, डोंगरगढ़ में चातुर्मास हुआ और पर्युषण पर्व के दूसरे ही दिन एक महाराज को बुखार आया। दोपहर में दूसरे महाराज को बुखार आया, शाम तक 4-5 महाराज हो गए और शायद तीसरे दिन आचार्य को बुखार आ गया। 16-17 साधु एक साथ बुखार, सबको बुखार। क्या बोलते उसको? वायरल। अब ये चला तो जो लोग थे श्रावक, वैद्यों से परामर्श किया तो कई लोग आते थे और कुछ बर्तन था और उसमें आग रहती थी, अग्नि कोयला वगैरह, और कुछ धूप वगैरह लेकर के उसमें डाल करके रूम में लेकर के आते थे। लोभान वगैरह कुछ ऐसी वस्तु लेकर के धुआं करके जिस रूम में महाराज बीमार सब में धुआं करके जाते थे। ने बताया होगा। तो ये सब श्रावक अपने विवेक से कार्य करता है। सुन रहे? हाँ, ये बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। वैयावृत्ति हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास विवेक रहता है, विवेक पूर्वक कार्य करता है। एक चीज और याद आती, सुना दे। उसी सागर में 1998 में चातुर्मास था, तो मुनि श्री समय सागर महाराज जी ने लगातार 7 उपवास किए। कितने? 7 उपवास किए। और अपन तो सब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे,
तो आचार्य ने कहा, हमको बुलाया और बोले समय सागर महाराज की पारणा है और पारणा के दिन ज्यादा जाता नहीं है, तो जितने उपवास किए हैं उतने दिन तक तो उनके साथ में जाओ, आहार के लिए व्यवस्थित उनका आहार कराओ। कौन ने बोला? बड़े आचार्य ने, गुरु महाराज ने। ठीक है, समय सागर महाराज जी कोई हमारे साथ में आए, एक उनको पसंद नहीं था। हमने पहले जाकर के बता दिया, महाराज जी आचार्य ने हमको ऐसा कहा है कि आपके साथ आने के लिए हमको कहा है, मना नहीं करना। अच्छा ठीक है, कितने दिन? 7 दिन आने के लिए कहा है लगातार, तो हम आपके साथ आएंगे, आप हमें मना नहीं करना। ठीक है, तो बस पहले दिन गए, सब वहां पर क्या व्यवस्थित है, कुछ ब्रह्मचारी थी। हाँ, उस समय आचार्य गृहस्थ अवस्था की बहन शांता सुवर्णा बहनें भी थी, वो अपने हिसाब से क्या कहना व्यवस्थित ढंग से वो भी अपने साथ में लेकर के भाई वृत्ति के हिसाब से एक जगह तैयार करते थे और लेकर के आते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8वें दिन था फिर भी गए, 9वें दिन फिर भी गए, 10वें दिन फिर भी गए, ऐसे 2-3-4 दिन और आगे चले गए। तो एक दिन समय सागर महाराज जी ने बुलाया और बोले, क्यों सुकौशल इधर आओ। आचार्य ने हमको क्या बोला था? ये आपके साथ आने के लिए बोला था। कितने दिन आने के लिए बोला था? 7 दिन आने के लिए बोला था। 7 दिन नहीं हुए अभी। हम समझ गए। तो ये जो वैयवृत्ति है, वैयवृत्ति करना, वैयवृत्ति करवाना और जो कर रहे उनकी अनुमोदना करना, इन तीनों से ही पुण्य कर्म का असर होता है। अरे तुम लेकर के आके हमको बनाने नहीं आता क्या? हम लेकर के आ गए कि हमको बनाते नहीं आता? कि मैं कई लोगों को स्वभाव अलग प्रकार का रहता है। अरे हमारे है ना। तो भैया वृत्ति के समय ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। क्या समझ रहे? हाँ, क्या चल रहा आपस में? कानों पूछना है? अपने घर का होता है, ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन दूसरा भी भाव लेकर के आया है, हो सकता जो लेकर के आया है वह महाराज के अनुकूल हो, अनुकूल हो। अभी आचार्य जब से अस्वस्थ हुए थे, शायद 2-3 साल से शायद हम सुन रहे थे कुंडलपुर से शायद, तो वहां पर क्या व्यवस्था बनाई थी कुंडलपुर में? पड़गान कोई भी करे लेकिन लेकर के एक ही जगह आते थे, बराबर है? कुंडलपुर में कोई भी कहीं भी पड़गान होगा तो लेकर के वही आएंगे। पड़गान करने वाले उनको जो दिया जाएगा वही आहार देंगे। वो प्रतिभा स्त्री की बहनें थी, वो सब तैयार करती थी और वही चलता था। उसके बाद रैली गई, रैली पटनागंज में भी ऐसी व्यवस्था चली और सिरपुर में भी आए तो बहनें वहां पर भी थी। थोड़े दिन चला था और इसके बाद डोंगरगढ़ में तो बहनें क्या करती थी, इस गैस का सब बंद कर दिया था। सीढ़ी पर तैयार करते थे व्यवस्थित, जो गुरु जी के अनुकूल हो वैसा पानी वगैरह सब उबाल करके। अब कोई पानी लेकर के, क्या हमारे पानी नहीं है क्या? अरे वो उबाल करके लाए और वैद्य बताते हैं सोना डाल करके पानी को उबालो फिर पानी दो। सुने कि नहीं? आपने उबाला सोना डाल के? तो वो लेकर के आए, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। हाँ, सोने के पत्ते डाल के उबाल 10 लाख।
समझे कि नहीं? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कई बार मैं बताते इसको इतना उबालना कि 2 लीटर का 1 लीटर बचे। वो कुछ ना कुछ तो करके लाए, भैया वृत्ति के हिसाब से आए, उनको आने दो। क्यों? अरे हमारे है ना पानी, तो आपका पानी अलग है, उनका पानी अलग है। तो ऐसा क्यों? बहुत समय डोंगरगढ़ में भी चलता था, हमारे गंडक में भी चलता था गुरु जी के लिए। अस्वस्थ अवस्था में एक आवश्यक हो जाता है, क्या करें? दवाई है, पत्य रहता है ना। हमारे लोग को खिचड़ी गांठ लिया किसी को, या उनको स्वास्थ्य के साथ खिचड़ी चलना है, या ज्वार का दलिया लेना, जो भी चलता है, अब वो हर जगह तो मिलेगा नहीं। तो श्रावक अपने विवेक से जो बहनें थी, बहुत अच्छे से प्रतिभास्तरी की बहनों ने इन भैया वृत्ति की, और भैया वृत्ति करके जहाँ उनका आहार होता था बिल्कुल उनको पता नहीं चले और उनके पेट में पहुंच जाए, ऐसे भैया वृत्ति करना पड़ता है। और कई बार हमने सुना कि चौके में सिर्फ चौके का पानी लेते थे, बराबर है, लास्ट में। तो अस्वस्थ अवस्था की बात भी होती है। अब अपने बड़े महाराज जी, नियम सागर महाराज जी, 2-3 साल से उनका श्री धान्य का आहार चलता है, वो गेहूं ज्वार कुछ भी नहीं लेती। श्री धान्य आते हैं 5 प्रकार के अलग मिलेट जिसको बोलते हैं, उसकी बनता वो जहाँ जाते व्यवस्थित उनका आहार होता, जो भी ऑर्गेनिक लेते, सब्जी वगैरह सब फल वगैरह ऑर्गेनिक अलग उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उन व्यवस्था चलती। अरे महाराज जी हमारे चौके ले आए और हमारा कुछ भी नहीं लिया, सब वो लेकर के आई थी, उनके हाथ का ले लिया। आता मन में तो परिस्थिति को समझना चाहिए। परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को समझ करके अपने मन में कलुषता नहीं लाना चाहिए। का क्या परिस्थिति हमको क्या पता, ये सब विवेक पूर्वक होता है। ये विधान नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक होता है। अरे ताक तो हमारे यहाँ भी है, ठीक है, अब क्या सब है, लेकिन जो भावों से लेकर के आया है कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो महाराज जी को नहीं लेना हो तो उनसे मना कर देंगे। अगर महाराज जी ने मना किया तो अलग बात है, और यदि आपने मना किया तो विघ्न कर्ण मंत्रायस्य, आपने विघ्न कर दिया, नहीं हमारे हम चलाते। वो देने के भाव से आए थे, अपनी वस्तु लेकर के आए थे और आपने विघ्न कर दिया। पूछा था दान के भाव होते, दे क्यों नहीं पाते, अंतराय क्यों आ जाता है? तो कोई देना चाह रहा था, आपने बीच में मना कर दिया, उनके हाथ को पीछे खींच दिया या मुंह से मना कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं है? आपके भाव अच्छे हैं और जो आए उनके भाव भी अच्छे। अगर महाराज को नहीं लेना होगा तो महाराज स्वयं मना कर देंगे ना। और महाराज मना करेंगे तो महाराज को अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। और आपने मना कर दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, सुने कि नहीं? लेकिन फिर भी एक विधि रहती है, जो आते हैं मैं तुमसे जो कर यूं कर पूछते, मैं पूछ करके जाना चाहिए, पूछना अच्छा लगता है। अब वहाँ परिस्थिति देख करके, क्या परिस्थिति, हमारे 10 लोग खड़े थे और एक रानी डहाड़ी आ गई साथ में सामने, और उनके पास वो सामग्री थी जो महाराज के अनुकूल थी, तो उनको तो अंदर ले लिया और हमको अंदर नहीं आने दिया। चेहरा देख करके महाराज लेते हैं। तो ऐसे विचार नहीं करना चाहिए।
पेट्रोल पंप वाले हंस रहे हो। वो आए, उनके पास अनुकूल है भैया प्रति कोई सामग्री जो महाराज के अनुकूल, इसलिए उनको बुला लिया। और कई बार क्या होता, कोई आए हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे कि औरंगाबाद से आ गए, हमको नहीं लिया और उनको बुला लिया। अरे भैया आप तो डेली देने वाले हो। एलोरा चातुर्मास हुआ था तो 2 दादी थी वहां की, एक शांताबाई फूले और एक कासरी बाल, क्या नाम था उनका, कासरी बाल का भूल गई। ये दोनों दादी डेली लेकर के कहीं भी चौक आती थी। रविवार को उनको नहीं आने देते थे, मान जी आपने आने नहीं दिया अंदर, रविवार को बाहर की लोग आए हैं, आप डेली देती हो। तो आप लोग, हम आ रहे थे, हमको तो मना किया, उनको बुला करके ले लिया। जब आप दूसरे गांव में आओगी तो आपको भी ऐसे ही बुला करके लेंगे। ये सब देखना पड़ता है, सब परिस्थिति को देख करके विचार करके कार्य करना पड़ता है। प्रमाण सागर हम गए थे अजमेर, तो प्रमाण सागर ने बुला के पहली बार आए बुला करके लेते, लेकिन कब लेते हैं, अपनी अनुकूलता देख करके। हमारे एक साथ सब आ गए, इधर ही पुसद के नांदेड़ में 50 लोग एक साथ आ गए, नांदेड़ में थे 50 एक साथ आए, कैसे लेंगे भैया? पकाते भाई है कि नहीं, पकाने भाई उनके साथ सब लोग इतने आ गए, एक साथ कैसे लेंगे? 2-4 लोग तो फिर भी ले सकते। और कभी सबसे लिया, चौके वाले क्या कहेंगे, महाराज ने देखो बार बार से लिया हमसे, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग मुनि बनोगे या आयका बनोगे तब समझ में आएगा क्या परिस्थिति रहती है। हम लेना सबसे चाहते हैं, लेकिन अपनी भी परिस्थिति देखना पड़ता है। हाँ वही तो सुने कि नहीं, ये सब प्रतिदिन की बात है, इसलिए बता रहे हैं। कभी किसी को मना किया तो नाराज नहीं होना, क्या बस भावना करना, महाराज जी का आहार निरंतर हो, व्यवस्थित हो, बाहर से अनुमोद न करना। समझ में आ रही कि नहीं बात? कभी लोग कब रहते चौकी को बना करके भी लेते। एक बार हुआ था वहां पर बांद्रे में थे, भागवत के बहुत परिवार, बहुत लोग पहले से थे चौके में, भागवत परिवार के ऊपर किसका चौका था हमको याद नहीं, तो सबको पहले खाली करो भैया, इतनी भीड़ हम बाहर नहीं कर सकते। हुआ था कि नहीं? हाँ क्यों हुआ? वो सब परिस्थिति देख करके करना पड़ता है। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपके हाथ में जब पीछे आएगी, तभी आपको समझ में आएगी। तो इन सब चीजों को समझ करके अपने को विवेक पूर्वक वैयावृत्ति करना चाहिए। अब देखो ये संतोष भाई को आए हैं, इनकी पत्नी जयश्री भाई को बहुत दिन से आते हैं, पहले कभी मंदिर में नहीं आते थे, लेकिन इनकी जो भाभी है अमरावती की, वो पहले से मंदिर में आते, चाहे गर्मी नहीं बताया संतोष जी ने, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, प्रतिदिन मंदिर में आती है और कई बार शांति धारा को पढ़ती भी है। थोड़ा सा प्रयास किया गया, 2-4 लोगों को बताया तो आने को तैयार नहीं। एक दिन आहार करके, शायद नबी पुस्तक में आहार हुआ था, आहार करके लौट गए थे, वही महाराज संतोष की दुकान इधर है, पान पर खड़े हुए, बुलाने के तुरंत दौड़ करके छलांग लगा करके आ गए दुकान से, नमस्ते जब भैया तुम आते नहीं मंदिर, आया करो। दूसरे दिन आ गए, अकेले क्यों आई? सबको तो धीरे धीरे करके पत्नी बच्चे सब आने लगे, और अब तो ऐसे आने लगे कि आज क्लास में भी आ गए। जंगल के लिए आने लगे सुबह, और जंगल में जाते जाते बताया कि महाराज जी आपकी क्लास में प्रवचन में जयश्री आती है, तो
जो आप बोलते हो वो सब हमको बताती घर में। और आपके प्रोजेक्ट सुन करके कॉलगेट छोड़ दिया, बिटोवा करने लगे, और क्या बोलते उसको, बेकरी फास्ट फूड सब छोड़ दिया। और रोज नई नई कुछ सुनाते थे सुबह जंगल के समय। और कल परसों कह रहे थे महाराज जी अब तो वो बहुत शांत हो गई, पहले कुछ न कुछ झगड़ा होता था, भांडन होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल शांत रहती है। तो बहुत अच्छा, आपके पास जब से जुड़े हैं तब से हमारे घर में सुख शांति बढ़ रही है। तो हमने कहा वो तो आधी क्लास में वो हमसे सुनती है, फिर आपको सुनाती है, आप डायरेक्ट आकर के सुना करो ना। पान की दुकान है, छोटी सी दुकान है पान की, तो बंद तो करते हैं 3 बजे से, थोड़ा बंद करो। तो आज हमने वो भी सुना और वो भी आज क्लास में भी आ गए। एक दिन जंगल से आने के बाद में 16 पहना, तो 16 पहना, अभिषेक भी किया। तो ये धीरे धीरे करके कविताएं भी लिखने लगे। धीरे धीरे कह रहे हैं, एक दिन सुना रहे थे तो पान लगा दे लेकिन आपका चेहरा सामने दिखता। बराबर है? हाँ, तो ऐसे ही तो ऐसे भावों में कब किसके भावों में परिवर्तन होगा कुछ नहीं कह सकते। कभी 16 नहीं पहनते थे, मास्टर साहब के हम सर के वहां आहार हो गया, वहां आहार दिया, वानरे में भी एक बार आहार दिया, और उसके बाद में घर में भी गुरुवार के दिन गुरु का आहार हो गया। बराबर है? तो ये कैसे परिवर्तन होता, किस चीज का, किस निमित्त को लेकर कब परिवर्तन होगा कुछ भी हम नहीं कह सकते। इनके भाव कब जागृत होंगे, बस थोड़े से अपना पुरुषार्थ करना अपना काम है। और जिसका परिवर्तन होना होता है थोड़े से निमित्त से उनका परिवर्तन हो जाता है। और नहीं होना है तो साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो भी उनका परिवर्तन नहीं होता। जैसे मरीचि साक्षात आदिनाथ भगवान तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, उनके द्वारा मरीचि का कोई कल्याण नहीं हो पाया। और सामान्य मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज और सिंह की पर्याय में उस समय उनका कल्याण हो गया। हाँ, सिंह की पर्याय में मुनि महाराज ने उपदेश दिया। एक हिरण को पकड़ करके खा रहा था। हे वनराज तू क्या कर रहा है? आज से 10वें भाव में इस भरत क्षेत्र का तो अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है और दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाने वाला है, जियो और जीने दो का संदेश देने वाला है। तू क्या कर रहा है? बस इतने शब्द पर्याप्त थे। हिरण हाथ से छूट गया और दोनों आंखों से क्या आंसू बहने लगे। सिंह की आंखों में भी आंसू आते, पता क्या? हाँ, सिंह की आंखों में भी आंसू आने लगे। पश्चाताप हो गया। संलेखना की व्रत लेकर के गया, मरण करके स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया। तो कब कौन सा निमित्त किसके लिए बन जाए हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए किसी का अच्छा बनने में निमित्त बनना, किसी का बुरा होने के लिए कभी निमित्त नहीं बनना है। हम भी सोचते भैया निमित्त मिलता, अगर निमित्त के लिए काम करता है, इनकी उपादान शक्ति जागृत होती तो तुम क्या कहता? किसी का अच्छा होता है, अपने हाथ से किसी का अच्छा होता हो तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और यदि कभी बुरा होता हो तो आगे नहीं आना चाहिए। अपने हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एक परिवार, आचरण परिवार, हमको पता नहीं था 10 साल पहले नेट के घर के पीछे रहते आए ना। हाँ, और एक दिन आहार हो गया। आहार में फिर क्लास में सुबह
स्वयं स्तोत्र में भी आते हैं। वो अकेले आती थी, अब वो साथ में जोड़ी से आने लगे। अच्छा लगता कि नहीं? हमें तो अच्छा लगता, आपकी आप जानो। पहले अकेली आती थी, मन को भी लेकर के। इसी का नाम तो धर्म पत्नी है। बताया था कि नहीं? शीला ताई पहले अकेली आती थी, अब सुबह सुबह भावल को भी लेकर के आने लगी। पूना में रहती अभी बेटे के पास में। उनको मालूम पड़ा महाराज जी आए चातुर्मास के लिए, तो पूना से कुशल में आ गए। अब महाराज जी का लाभ लेना है, दोनों पति पत्नी। ऐसे ही ना? क्यों? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कम से कम अनुमोदना तो करो। ऐसे लोगों के लिए ताली बजा करके अनुमोदना करो, तुम्हें तो कमाओ। ये फ्री में पुण्य कमाने का हम आपको रास्ता बता रहे, इसमें कंजूसी क्यों करते हो? सबसे जी रास्ता है, फिर भी हाथ बांध करके बैठे रहते हो। भाव के साथ में टीचर थी पहले, मैंने सुना। भाव के साथ में टीचर थी पहले, है ना? हाँ, टीचर थी, भाव के साथ में रिटायर हो गई। अब बस धर्म ध्यान में अपना समय निकाल रहे हैं। सुन रहे क्या सुना रहे आप? जो सामने प्रसंग है उसको सुनाना पड़ता है ना। हाँ, जिससे एक दूसरे को भी क्या प्रेरणा मिलती है, भाव बदलते हैं। होता कि नहीं? प्रशंसा करने में कभी कंजूसी नहीं करना। प्रभावना भी होती है, बिल्कुल होती है। पत्नी बनना तो चेतना की जैसी बनो है? तभी तो हमने बताया धर्म पत्नी नाम सार्थक होता है। आप तो धर्म करते हैं, उनको भी धर्म करने के लिए प्रेरित करो, लेकर के आओ। प्राय करके देखते हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती, पूरा हॉल भरा रहता है, लेकिन पुरुष थोड़े से रहते हैं। ऐसा यहाँ नहीं, भगवान के समोषण में भी ऐसा था। वहां पर श्रावक श्रावकों की संख्या देखो, बोले को तीन गुनी रहती है। 1 लाख श्रावक है, 3 लाख श्रावका है। तो भैया वृत्ति मुनि महाराज की भैया वृत्ति करते कौन? श्रावक। और श्रावक की भैया वृत्ति करते मुनि महाराज। ये महाराज क्या बता रहे हैं आप? उनका तरीका अलग रहता है। आप जैसे जाकर के महाराज जी के पैर दबाएंगे, महाराज तो आपके पैर नहीं दबाएंगे। तो क्या करते, कैसे भैया वृत्ति करते? आप उपदेश देकर के तो करते हैं। आप आए महाराज, हम दूर से आए हैं, 5 मिनट के लिए हमारी व्यथा सुन लो। ठीक है, सुनाओ भैया। तो व्यथा सुन ली, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये श्रावक की भैया वृत्ति हो गई। श्रावक जब सब जगह जाकर के आ जाता तो लास्ट उसको यही स्थान मिलता है कि अपने गुरु के पास जाकर के सब कुछ कह दे। तो गुरु जी ने, हमारे गुरु जी ने भी हमको यही बताया है कि यदि कोई अपनी व्यथा लेकर के आए, उसकी व्यथा को सुन लेना। सुनने मात्र से वह हल्का हो जाएगा। क्या? अपनी पीड़ा लेकर के आए, उसकी पीड़ा को सुन लो, और जो उपाय होता है वो बता दो। नहीं सुन तो पहले लो, सुनने से वो हल्का हो जाएगा। और आपने नहीं कहा, नहीं हमारे पास समय नहीं कह दिया, तो और वह दुखी हो जाएगा। ये भैया वृत्ति होती कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ, सुन लिया, ठीक है, चलो। इनकी यदि सुनने से इनका मन हल्का होता है, सुन लेते। कविता में मैंने लिखी भी बताया। अच्छा, मेरे गुरुदेव अभिनंदन सागर जी के पास जो भी दुख की दास्तान लेके आया,
सुख की सौगात देके मेरे गुरुदेव ने उसे लौटाया। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे, जो रोते रोते आता था और हंसते हंसते जाता था। घंटों लोग खड़े रहते थे लाइन लगा करके, बस आचसी निकलेंगे, एक झलक मिल जाए, एक झलक पाने के लिए 5-5 घंटे लगातार गर्मी में धूप में भी खड़े रहते थे लाइन लगा करके। जंगल जाने का समय, उस समय आचसी निकलेंगे, दोनों तरफ लाइन लगा करके खड़े, बस एक झलक मिल जाए। एक झलक मिल गई, एक बार देख लिया, आचसी ने हमारी तरफ देख लिया, बरसों तक हमारे ऊपर हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया। हमने आचसी आए जंगल से मंदिर में बाहर पैर धोने थे, हमने आचसी के पैर धो दिए, चरण स्पर्श करने को मिल गया। बरसों तक ये भाव मन में रहता है और वो बताते रहते। तो साधु भी वैयावृत्ति करते हैं, बराबर कि नहीं? क्यों प्रतीक, बराबर कि नहीं? तो उनका तरीका अलग रहता है, को स्वीकार करना, भैया कौन किस भाव से आया है उन सबको स्वीकार करें। लेकिन बात ये रहती है कि एक साथ मान लो 10 लोग आ गए, 10 की बात तो एक साथ नहीं सुन सकेंगे। कान तो 2 ही है, लेकिन कान 2 है फिर भी 2 को भी नहीं सुन सकते। एक बार में एक भी सुनना पड़ेगा और एक के बाद एक का नंबर आएगा, है कि नहीं? इस सब को समझ करके लेना चाहिए। आज बहुत विस्तार हो गया भैया वृत्ति का, 4:15 महीने में आ गए। ठीक है, एक और लेके आगे। और एक चीज और देखो, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। ये 4 प्रकार के दान का वर्णन किया है। एक विशेष बात हम आपको बताते हैं, बहुत सावधानी से सुनना और दोनों कान खोल करके सुनना, और लिखना चाहो तो लिखना और दूसरों को सुनाना तो सुनाना। लेकिन इतनी अच्छी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके पुण्य से याद आ गई। जब पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छा छंद आया, बसंत का छंद है। प्राय करके लोग सोचते हैं कि दान देने से धन कम हो जाएगा। क्या दान देंगे तो धन कम हो जाएगा? 1 लाख है, 50,000 दे दिया तो 50,000 कम हो गया, माइनस हो गया, 50,000 ही बचे ना, कम हो जाएंगे। आहार दान में इतना था, इतना देने की तरफ तो माइनस हो जाएगा। ऐसा प्राय करके जो लोग सोचते हैं, उनके लिए आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने कितना सुंदर लिखा है, सुना है? आज सुनाइए, कल को भरोसा नहीं। आप तो भोजन दे देना कि बहुत अच्छा सुनाते रहते हैं। पुण्यक्षयाक्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत सन्तत पात्रदानम् कूपेन पश्यत जलं ग्रहिणा समन्ता दाकृस्यमाणमपि वर्धत एव नित्यम्। आपकी तुलसी आ गया। फिर एक बार सुनो। पुण्यक्षयाक्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत सन्तत पात्रदानम् कूपेन पश्यत जलं ग्रहिणा समन्ता दाकृस्यमाणमपि वर्धत एव नित्यम्। हो गया बस। पुण्य क्षया क्षयम उपैति लक्ष्मी।
तो लक्ष्मी का क्षय होता है, लक्ष्मी का नाश होता है। वो कैसे होता है? पुण्य क्षय, पुण्य के क्षय से लक्ष्मी का नाश हो जाता है। पुण्य क्षया क्षयम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति जो कुछ भी है वह पुण्य के क्षय से क्षय को प्राप्त हो जाती लक्ष्मी। न दीयमाना, दान देने से कभी भी लक्ष्मी का नाश नहीं होता। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मी रतः कुरुतु संतत पात्र दानम। हे लक्ष्मी बानो, हे लक्ष्मी बानो, लक्ष्मी रतः कुरुतु संतत पात्र दानम। संतत निरंतर हमेशा पात्र दान करते रहो, क्योंकि पात्र दान देने से कभी भी आपकी लक्ष्मी का नाश होने वाला नहीं है। नाश कब होगा? पुण्य के क्षय से नाश होगा। फिर पुत्रात्मा उदाहरण दिया, कूपे न पश्यत यूयम, यूयम पता नहीं पता क्या है? तुम युवाम यूयम, तुम तुम युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। आए समझ में? तो यूयम कूपे न पश्यत, क्या तुम लोगों ने कुएं को नहीं देखा? जलम ग्रहणा समन्ता आकर्षमाणमपि वर्धत एव नित्यम। जो बड़े बड़े कुएं रहते हैं, कुएं यानी बड़े बड़े कुएं, ऐसे ऐसे हमने कुएं देखे बिहार के दौरान कि एक साथ 25-25, 30-30 लोग पानी खींचते। क्या आप लोगों ने कुएं को नहीं देखा? चारों तरफ से कूपे न पश्यत जलम ग्रहणा समन्ता, चारों ओर से उसमें से पानी खींचते रहते हैं। ताकृष्यमाणमपि, आकृष्यमाणमपि खींचने के बाद भी चारों तरफ से एक साथ इतने लोग पानी खींचते रहते हैं, फिर भी कुएं का पानी कम नहीं होता, किंतु वर्धते एव नित्यम, निरंतर वह पानी बढ़ता ही रहता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। नहीं समझ में आया? आ गया। तो पानी का जो कुआं है, कुएं का पानी कब सूखेगा? उसकी एक झील रहती है जिसमें से पानी निरंतर आता रहता है। झरा, झीले पार्श्वनाथ क्या? अम्बे झील पार्श्वनाथ है वासियों में, अम्बे झील है, अम्बे झील पार्श्वनाथ। तो पानी उसमें से झरता रहता है, आता रहता है, पानी आता रहता है, निरंतर पानी आता रहता है। जिस दिन वह झील झर सूख जाएगी उस दिन पानी समाप्त हो जाएगा, कुआं सूख जाएगा। और जब तक झील से पानी आता रहेगा तब तक कुआं सूखने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जिस दिन आपके पुण्य का झर या झील सूख जाएगी, लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। और जब तक झील सूखेगी नहीं तो लक्ष्मी समाप्त होने वाली नहीं है। वर्धत एव नित्यम, नित्यम हमेशा बढ़ती ही रहती है। महाराज आशीर्वाद दे दो, काय के लिए? निरंतर बढ़ती ही रहे। ये बहुत अच्छा। कहाँ से आया? अच्छा कोठारी। ये तो पहले से आते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो दान देने का आशीर्वाद दे दिए, ठीक है, अच्छी बात है। पुण्य कार्य करने के लिए तो आशीर्वाद हमेशा है, धर्म कार्य करने के लिए आशीर्वाद हमेशा है। ये धन हमेशा रहने वाला नहीं है, जब तक है तब तक इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। धन की 3 गति है, या तो इसको दान करो, नहीं तो भोग करो, तीसरा नाश, नियम से नाश हो जाएगा। जब तक है तब तक इसका अच्छी जगह उपयोग करो।
बुरे कार्यों में इसका दुरुपयोग मत करो। क्या साड़ी भरी है अलमारी में, फिर भी और दिवाली पर अलग, दशहरा पर अलग, गुड़ी पड़वा पर अलग है? संक्रांति पर अलग। ठीक है, लो कोई बात नहीं, लेकिन पहले उसमें से निकालो, जो गरीब है अभावग्रस्त उनको दे दो। महिला बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं, निकलता नहीं निकलता। कई लोगों के परिणाम रहते, कई लोग देते भी है, निकालो है? बहुत कम देने वाले, बहुत कम। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आदत डालो, संस्कार डालो। पात्र मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या दान देना चाहते हो आप? देने के लिए आपके पास धन भी है, लेकिन कहां देना? तो कहा सत्पात्रों को दान दो। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, उपदेश में कहा, सत्पात्र मिले तो दान दो, भूल करके भी कुपात्र में दान नहीं देना है। और ज्यादा पैसा बढ़ गया है, विहीर मध्ये टाका, समुद्र मध्ये टाकून द्या, पण कुपात्राला दान देऊ नका। ज्यादा पैसा बढ़ गया तो कोई फेंक दो, लेकिन कुपात्रों को दान नहीं देना, कि कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि, अपात्रों को दान देने से नरक निगोध पर्याय मिलती है, और सत्पात्रों को दान देने से सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त करता है, और मिथ्या दृष्टि यदि जीव है तो भोग भूमि में जन्म लेता है। तो प्रवचन के जैसे ही हो गया, कल भी प्रवचन हो गया, अभी प्रवचन के जैसे हो गया। आनंद आ रहा कि नहीं? पीछे वालों इसलिए आ रहे हैं, आप आ रहे इसलिए तो हो पा रहे। ये 4 प्रकार के दान बताए, तो क्या बताया? लक्ष्मी कभी भी दान देने से नाश को प्राप्त नहीं होती, किंतु पुण्य के क्षय से नाश को प्राप्त होती है। ये आचार्यों की वाणी है। नई बात मिली कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आगे इन 4 प्रकार के दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम आपके सामने आ रहे हैं। आचार्य समर्थवंत महाराज की विशेषता है, जहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन हुआ, वहां पर एक एक अंग में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताए। 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, 5 व्यक्ति के नाम बताए, और 5 अणुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए, उनके भी नाम बताए। अब यहाँ पर 4 प्रकार के दान में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, उनका नाम बता रहे हैं। श्रीसेन वृषभ सेने, कौंडेसा सूकरश्च दृष्टान्ताः, वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। श्रीसेन वृषभसेने, कौंडेसः सूकरश्च दृष्टान्ताः, वैयावृत्यस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। अभी हम 4 नाम लिए जा रहे हैं, इसको जो ऊपर का श्लोक है उसके साथ लगाना। सबसे पहला दान कौन सा था? आहार दान। तो आहार दान में श्रीसेन नाम के जो शायद चक्रवर्ती थे या राजा थे, ये प्रसिद्ध हुए हैं। ये कौन थे?
ये श्री सेठ राजा या चक्रवर्ती भी हो सकते हैं। ये दूर है प्रजापति, प्रजापति राजा पालन करते। तो ये शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की पर्याय है। जो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हुए हैं वह पूर्व पर्याय में श्री सेन राजा की पर्याय में थे। उस समय उन्होंने आहार दान दिया और आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि स्वर्ग आदि में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए ये कहां पर जन्म लिए? हस्तिनापुर में तीर्थंकर के रूप में इनका जन्म हुआ है। 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में से ये 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो 3 पद के धारी हैं। श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंथुनाथ भगवान और श्री अरयनाथ भगवान। ये तीर्थंकर भी है, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। 3 पद के धारी हैं। और उनमें से शांतिनाथ भगवान का जीव है जो श्री सेन राजा के समय उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया और उस आहार दान के प्रभाव से कैसे उस जीव की उन्नति होना प्रारंभ हो गई, तो तीर्थंकर पर्याय जिनको प्राप्त हुई, तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई। ये दान भी कम नहीं है। सोचो, विचार करो। मां तो स्वाध्याय सबसे, स्वाध्याय ठीक है, वह भी श्रेष्ठ है। भगवान की पूजा भी श्रेष्ठ। भगवान की पूजा के लिए आगे बताएंगे उसमें कैसे भगवान की पूजा को भी बाह्य वृत्ति में स्वीकार किया है, वो कल आएगा विषय। तो श्री सेन ये राजा जो आहार दान में प्रसिद्ध हुए हैं, वहीं से उस जीव की उन्नति होना प्रारंभ हो गई। ये कम नहीं है। धन्य कुमार चरित्र पढ़ो, खीर दे रही है माँ और ये अकृत पुण्य बस नाच रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और उसी समय उस प्रसन्नता के कारण से उस जीव का उत्थान हो रहा चालू हो गया। आई गेली पाण्याला थांबथोर स्वामी, आई आल्या मेन तोमा सोडणार नाही। उसी के ऊपर गाना बना दिया है। वो छोटा सा बच्चा अकृत पुण्य खड़ा है, माँ कह करके गई खीर बनी है बेटा, मैं पानी भरने जा रही हूँ, कोई मुनि महाराज आ जाए तो उनको रोक लेना, पहले उनको आहार दान दे करके खीर खिला करके बाद में तुझे खीर खिलाऊंगी। सुन रहे हैं? अब वो पानी भरने गई और ये पहचान क्या है? वो साधु की पहचान क्या है? जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होगा और हाथ में मोर के पंखों की पीछी होगी, कमंडलू होगा, बस ऐसे साधु भी दिख जाए तो उनको रोक लेना बेटा, पहले उनको आहार दान देकर बाद में तुझे खीर खिलाऊंगी। पानी भरने गई और कैसा तीव्र पुण्य का उदय आ गया। एक ऋद्धिधारी मुनि महाराज आहार के लिए नगर में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर गए, धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। कहां तक? जहां अकृत पुण्य का घर था। और अकृत पुण्य हाथ जोड़ करके कहता, हे साधु महाराज, मेरी माँ ने आज पहली बार खीर बनाई है और माँ बोल करके गई है कि पहले साधु महाराज को खीर आहार दान दूंगी, बाद में तुझे खीर खिलाऊंगी। हे साधु महाराज रुको, खीर खा करके जाना। महाराज का रुकने वाले हैं। उनको लगा, बच्चे को लगा अकृत पुण्य को शायद महाराज ने सुना नहीं, तो जोर से बोलने लगा, महाराज जी आज हमारे घर में खीर बनी है, माँ पानी भरने गई, आती होगी, रुको खीर खा करके जाना। फिर भी नहीं रुके, तीसरी बार होगा फिर भी नहीं रुके। उसको दिमाग देखो बच्चे का, और उसने क्या किया, महाराज जी के दोनों पैर पकड़ लिए।
अब देखता हूं बिना खीर खाए कैसे जाते हैं। बिना खीर खाए कैसे जाता हूं देखता हूं। अब महाराज क्या करे, अब छोटा बच्चा पैर पकड़े क्या करे, पढ़ नहीं सकते, रोके। और योग से पानी भर करके माँ आई और जैसे ही देखा हमारे द्वार पर एक दिगंबर साधु खड़े हैं, अकृत ने पैर पकड़ करके रखा है, गदगद हो गए, आनंद आंसू आने लगे और आते ही स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ 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 तिष्ठ, पहले से तिष्ठे। आहार जल शुद्ध है और प्रदक्षिणा लगा करके लेकर के गई और आहार दान दे रही, गौदा भक्ति करके आहार दान खीर आहार में दे रही महाराज। अकृत पुण्य बालक बाहर खड़ा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। पहली बार खीर बनी है, घर में गरीब था, कथा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रसन्न हो रहा है। आज हमारे घर में खीर बनी, इसकी पहले प्रसन्नता थी, खुशी थी, लेकिन उससे बढ़कर के भी प्रसन्नता ये हो गई कि आज एक साधु महाराज हमारे घर में आए हैं और मेरी माँ उनको आहार दान दे रही है, खीर दे रही, देख करके प्रसन्न हो रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। सोचो, विचार करो, उस जीव का उसी समय से उसका उत्थान होना चालू हो गया। देखिए परिणामों की विचित्रता है। पिछले जीवन में निर्माल ग्रहण करके पाप कमाया था तो क्या दुर्दशा हुई थी, और इस जीवन में उसने पात्र दान मां कर रही है और ये आनंदित हो रहा, अनुमोदना कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। इतना आनंद उसके अंदर आया, उसी आनंद के कारण से, उसी प्रसन्नता के कारण से उसने 700 पुण्य कर्म का बंध किया। सोचिए जिन धर्म की महिमा क्या है, आहार दान की महिमा क्या है, औषध दान की महिमा क्या है, सोचो विचार करो। तो आहार दान में श्री सेन राजा प्रसिद्ध हुए, दूसरा औषध दान में वृषभ सेना, वृषभ सेनी देखा ना, वृषभ सेनी, सेनी मतलब द्विवचन बनता, स्त्रीलिंग में द्विवचन में रमा रमे रमा, तो रमे स्त्रीलिंग, तो वृषभ सेना, वृषभ सेना नाम की कोई स्त्री होगी, वह कौशली दान में प्रसिद्ध हुई। और तीसरा जो दान है उपकरण दान, उसमें कौंडेस नाम का ग्वाला प्रसिद्ध हुआ है। उसने क्या किया, मुनि महाराज पहले जमाने में जंगल में रहते थे, शास्त्र पढ़ते थे, कुछ लेने के लिए रखने की कुछ जगह नहीं थी, वृक्ष की कोठर में रख करके चले जाते थे। और उसने देखा जंगल में आग लगी लेकिन वृक्ष जल नहीं रहा है, क्या पास में जाकर के देखा तो एक शास्त्र है, अनपढ़ था, कुछ ज्ञान नहीं था, और उसको ले जाकर के सुरक्षित रख दिया। जब कोई दिगंबर गुरु महाराज का समागम प्राप्त हुआ तो उनको जाकर के उसने शास्त्र भेंट कर दिया। ऐसे हमको एक वृक्ष की कोठर में मिला था, हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपके लिए मैं अर्पित करता हूं। और बस उस जीव का कैसे उत्थान हुआ, ग्वाला की पर्याय में सुनते सारे अचल गुनगुन बनी हो। इतने बड़े महान ज्ञानी आचार्य, समय सार जैसे ग्रंथों की रचना करने वाले, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करने वाले, एक नहीं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाश्रिकाय, अष्टपावड़, ऐसे पाहुड़ सुनते हैं। 84 पाहुड़ ग्रंथों की उन्होंने रचना की प्राकृत भाषा में, लेकिन आज हमारे लिए बस में तो नहीं उपलब्ध होता है। ऐसे महान आचार्य बने किसके प्रभाव से? एक उपकरण दान के प्रभाव से, ज्ञान दान के प्रभाव से। तो उनका नाम प्रसिद्ध हुआ कौंडेस ग्वाला का उपकरण दान में। और चौथा दान है आवास दान। आवास दान में समंतभद्र स्वामी को कोई व्यक्ति नहीं मिला। कौन मिला? सूकरश्च, ऐसे लिखा, सुकर, सुकर म्हणजे डुक्कर,
शुक्र प्रसिद्ध हुआ आवास दान में। सुन रहे हो? क्यों? जो तो नहीं आ रही? शुक्र प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। आचार्य समंतवत महाराज जी को कोई मनुष्य नहीं मिला, शुक्र का नाम लिखा है। आवास दान वो भी कर सकता है? बहुत कथा अच्छी है। ये दो व्यक्ति थे, उन्होंने आवास बनाया, पर बाद में क्या हुआ, मरण करके एक शुक्र बना है और एक सिंह बन गया। लेकिन संस्कार थे। एक दिन मुनि महाराज आकर के एक गुफा में विराजमान हो गए और ध्यान में लीन हो गए। सूर्यास्त के होते ही ध्यान में लीन हो गए और वह शुक्र मतलब ये शुक्र नहीं, आपकी गली में घूमने वाली शुक्र नहीं, जंगली शुक्र, रान डुक्कर, वो बन गया। और उसने सोचा कि ये मुनि महाराज तो यहाँ बैठे हैं, विराजमान हो गए, रात में खतरा है, कहीं सिंह आ गया तो मुनि महाराज के लिए खतरा हो जाएगा। और उसने क्या किया, पहरेदार बन करके, गेट कीपर बन करके बैठ गया। कौन? तो जंगली सुअर। उसको मन में देखो, वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके भाव देखिए। एक सूकर के अंदर भी इतने पवित्र भाव हो सकते हैं। उनकी रक्षा के लिए बन गया, रक्षक बन करके बैठ गया। सुन रहे? और बैठ गया, और जो रात भर सोया नहीं, कब आकर के वह सिंह आक्रमण कर देगा, धावा बोल देगा, कुछ बोल नहीं सकती, जागता रहा। और जैसा वो सोच रहा था वैसा ही हुआ। मनुष्य की गंध सुनते सुनते एक सिंह वहां पर आ गया। तो वो तो पहले से हो क्या था, तैयार बैठा था, है? और जैसे वो आगे बढ़ने लगा, शुक्र ने कहा, सावधान, तुम आगे मत बढ़ो। सिंह ने देखा, अरे तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं रोकने वाला कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको रोक रहा हूं। अरे तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं जंगल का राजा हूं। जंगल का राजा होता है ना शेर, मैं जंगल का राजा हूं। ठीक है, आप राजा हो, मैं आपको राजा मानता हूं, लेकिन अभी मेरा निवेदन है कि आप आगे मत बढ़िए। अरे तू मुझे बताने वाला कौन होता है? मुझे भूख लगी है और सामने जो मनुष्य बैठा है उनको मार करके खाऊंगा। ये मनुष्य नहीं है, ये तपस्वी साधु है, इनको मारने का भाव भी मत कर। अरे तू मुझे उपदेश देने वाला कौन होता है? सामने से हट। मैं जंगल का राजा हूं। तू जंगल का राजा है, ठीक है, लेकिन यहाँ राजाओं के भी राजा महाराज विराजमान है। तेरा भला इसी में है कि जैसे आगे आया है, उल्टे पैर वापस लौट जा। सिंह का मानने वाला था और बढ़ता आगे बढ़ा, और क्या हुआ, रक्षा के लिए बैठा था जंगली सुअर, दोनों में युद्ध हो गया। इतना युद्ध हुआ, उनके पास जो नाखून रहते हैं पंजे में, और उसके माध्यम से एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, और प्रहार करते करते सारी धरती लाल हो गई, लहू लुहान हो गई, शरीर दोनों के खून बहने लगा, धरती लाल हो गई है। फिर भी वह दोनों लड़ रहे हैं, घमासान युद्ध चल रहा है। देखने वाले को क्या लगेगा, ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। सिंह मुनि महाराज को खाना है इसलिए लड़ रहा है, खाने नहीं दे रहा, हमारे लिए अंतराय डाल रहा है। और जंगली सुअर मुनि महाराज की रक्षा के लिए लड़ रहा है।
जब तक मेरे घट में प्राण है, जब तक मेरी अंदर श्वास है, तो मुनि महाराज के पास नहीं जा सकता, उनका बाल बांका नहीं कर सकता। कौन सोच रहा है? जंगली सुअर। देखिए जानवरों के अंदर भी कैसे कैसे भाव होते हैं, बोल नहीं सकते। आप तो डुक्कर का नाम लेते ही उतर लेते, लेकिन वहां पर मुनि महाराज की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, लड़ रहा फिर रहा, लेकिन उद्देश्य क्या है? मुनि महाराज की रक्षा करना है। ये तपस्वी महाराज इनकी सुरक्षा करना है, ये हमारा कर्तव्य है। और मार करके लड़ रहा, लौलवान हो गए और थोड़ी ही देर में दोनों के शरीर धरती पर गिर गए, दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए। वह रान डुक्कर, जंगली सुअर स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है, और सिंह नरक में जाकर के नारकी बनकर के जन्म लेता है। सोचिए, विचार करिए, ये भावों का खेल। सुन रहे कि नहीं? हाँ, ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना है, शास्त्र में लिखी है। हजारों वर्ष पहले घटना घटी थी। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लगभग 2000 वर्ष पहले सूकर का नाम उल्लेख किया है। विचार करिए आप लोग, आप ही दाता ऐसे नहीं? हाँ, हम दाता है, सूकर भी दाता है। आवास दान दिया मुनि महाराज के लिए, क्या सामान्य घटना नहीं है। मुनि महाराज की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया उसने। प्राण तो बार बार मिले हैं, मिलेंगे, लेकिन यह जो प्राण मिले हैं, जब तक प्राण है तब तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। जब तक प्राण है तब तक इनकी रक्षा करूंगा। ये उसके अंदर मन में जो संकल्प है, वही संकल्प मार रहा है। कैसे परिणाम? उसको मार रहा, प्रहार कर रहा है, लेकिन भाव क्या है? उसको मारने के भाव नहीं है, किंतु मुनि महाराज की रक्षा के भाव है। उनकी रक्षा करने के लिए इसको एक कदम उठाना पड़ा है। सोचिए, विचार करिए। ये जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भावों के अनुसार सबको फल मिलता है। समय आपका पूर्ण हो चुका है, ज्यादा हो गया है। ये घटना ऐसी थी, तो 4 दानों में ये 4 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। श्रीसेन राजा आहार दान में, वृषभ सेना औषधि दान में, और कौंडिस वाला उपकरण दान में, और सूकर आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। तुम सब कुछ भूल जाना, लेकिन सूकर को मत भूल। और एक बात और छोटी सी याद आ गई, तो रक्षा मान करके पूछते हैं। पार्वती भगवान की रक्षा की थी, इसलिए पूजा करते हैं। तो इस सूकर में भी मुनि महाराज की रक्षा की थी। रक्षा की कि नहीं? अरे प्राण देकर भी मुनि महाराज की रक्षा की। सूकर की भी पूजा करोगे? बोलो, है? अरे रक्षा करना उनका कर्तव्य, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वो प्रशंसा के योग्य है। अच्छा कार्य किया, शाबाश, बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। कोई भी हो, रक्षा करने वाली देवगति की थी, इतनी गति है, लेकिन इसकी भी रक्षा की। चलो इनकी भी मूर्ति बनाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझ ज्यादा हो रहा है। इससे पर्याय बात एक ही हुआ क्या? प्रथम रहा आहार दान है, दूजा औषध दान रहा, शास्त्रादिक उपकरण दान जो वही तीसरा दान रहा, चौथा है आवास दान यो, वेद दान के 4 रहे, वैयारुद्रा चतुर्विध सूरी कहे
से जी। यदर्थमाता पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि साधनोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुतानि वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिलवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।